नमस्कार, मृगांचल एक्सप्रेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। शिक्षा माफियाओं को लेकर कलेक्टर एक्शन में, रायसेन से ब्यूरो चीफ पवन सिलावट की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बाद रायसेन जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा का शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एक्शन में बढ़ी हुई 20% की फीस होगी वापस। प्रशासनिक अधिकारियों में सबसे कठिन परीक्षा होती है आईएएस की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इसको अगर कोई छात्र अपनी योग्यता से पास करता है, वह जिले का मजिस्ट्रेट कहलाता है। उसके अधीन जिले के तमाम अधिकारी होते हैं। जबलपुर कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना की प्राइवेट स्कूलों पर जो नकेल कसी गई, उससे मध्य प्रदेश ही नहीं छत्तीसगढ़ तक गूंज रही है। सभी बच्चों के माता पिता दुआएं कर रहे हैं कि काश हमारे जिले में भी ऐसे कलेक्टर साहब होते। रायसेन जिले की जनता को सक्सेना जैसे ही कलेक्टर साहब जैसे अरुण कुमार विश्वकर्मा। रायसेन मुख्यालय का संत फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल हो, जिले में कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानियों के लिए विख्यात है। जितनी चाहे फीस बढ़ा देना, जब चाहे सिलेबस चेंज कर देना, फीस न भरने पर बच्चों को परीक्षा न दिलाना, जैसी अनेकों शिकायतें थी। आम धारणा थी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा हो तो बहुत कुछ हो सकता है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक की मुहिम कलेक्टर साहब तक पहुंची तो महज 4 दिन में निर्णय आ गया कि अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर लौट आते पूरे जिले के प्राइवेट स्कूलों के संचालकों की समीक्षा बैठक रखते हैं कलेक्टर और 11 तारीख को पालकों की मीटिंग। उसके बाद एक्शन जिला शिक्षा अधिकारी से कहते हैं मंगलवार को जांच कीजिए। मात्र 8 दिन में इतना बड़ा निर्णय जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। सीधा आदेश, 20% बढ़ी हुई फीस वापस करवाए, बाकी अन्य शिकायतों की भी जांच कीजिए। लो देख लो जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा का कार्य और कितना एक्शन चाहिए। अब आवश्यकता है उन पालकों की वह आगे आए और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। जब जिला का मुखिया आपके साथ है तो फिर चिंता की क्या बात है। कलेक्टर आश्वासन नहीं देते बल्कि ठोस कार्य करते हैं, वह भी धरातल पर। शिक्षा माफियाओं के उड़े होश। मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉन्वेंट स्कूल प्रति वर्ष कोर्स चेंज करता है। इस वर्ष भी उन्होंने पहली कक्षा से 6ठी कक्षा तक का कोर्स चेंज कर दिया, जो अभिभावकों के ऊपर एक आर्थिक बहुत बोझ पड़ रहा है। पहले हम लोग परचेस कर लेते थे, पुरानी किताबें बच्चों से परचेस कर लेते थे, अभिभावकों से परचेस कर लेते, जिससे कि अभिभावकों के ऊपर इतना बोझ नहीं आता था। लेकिन अब इन्होंने क्या करा कि प्रति वर्ष किताबें चेंज करते हैं, जिससे कि हम जैसे अभिभावकों के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। और मैं ये कहना चाहूंगा कॉन्वेंट स्कूल के संस्था से कि जब आप ऐसे कोई निर्णय लेते हैं तो क्या उसमें अभिभावकों को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता? क्या अभिभावकों को उनमें शामिल नहीं किया जा सकता कि हम इस कारण से ये किताबें चेंज कर रहे हैं, इस कारण से हम इनमें थोड़ी कमियां रहेंगी तो इसके कारण दूर कर रहे हैं। इन सब की धज्जियां उड़ाकर वो निर्णय लेते हैं और किताबें चेंज कर देते हैं तुरंत। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि पुराना कोर्स चला जाए, और यदि ये कोर्स चेंज करते हैं तो उसका अभिभावकों को जानकारी होना चाहिए, अभिभावकों को पता होना चाहिए कि हम इस वर्ष ये कोर्स चेंज कर रहे हैं और इस कारण से कोर्स चेंज कर रहे हैं। हमें उन कारणों का भी पता चलना चाहिए कि किस कारण से ये कोर्स चेंज कर रहे हैं। 20% की फीस वृद्धि तो कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल नहीं है और इस तरह का बिल्कुल नहीं चल पाएगा। ठीक, आप एक बार बात कीजिए। और 20% तो वैसे ही नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। अब एक बार आप विद्यालय में जाकर के देखिए, फिर स्मार्ट क्लास के नाम पर 2000 रुपये लिए